तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आज मेरी और अय्यर की एनिवर्सरी है। वो आपकी दुकान के पास वो बेकरी है ना, उसपे से एक अच्छा सा एनिवर्सरी केक ला के दे देना। आ गए आ गए आ गए आ गए। कौन आ गए? अच्छा तो जल्दी दुकान चल लेना। अच्छा तो मैं भी दुकान जाता हूँ, लट्टू काका पाका मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं भी स्विच लिखने जा रहा हूँ। हाँ मैं भी जाता हूँ, वरना मेरा बॉस मेरा कचूमर बना देगा। अरे अय्यर भाई आज आप ऑफिस नहीं गए? सुंदर ये क्या है? माय डियर जीजा जी, आपको नहीं पता वो पेपर है। सुंदर इस पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अरे जेठालाल, हमें तो तुम्हारे हाथ में सिर्फ पेपर ही दिख रहा है। अरे भाई तुम चुप रहना, तुम क्यों बीच में तकलीफ ले रहे हो? अरे सॉरी जेठालाल। हाँ तो सुंदर, मैं इस पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो जेठालाल किसकी बात कर रहे हो? ये जो पेपर में लिखा है उसकी बात कर रहा हूँ अय्यर भाई। जेठा भाई इस पेपर पे क्या लिखा हुआ है? लो ये अय्यर भाई आप खुद ही पढ़ लेना। क्या करूँ मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा इस समस्या के हल। हाँ मेहता साहब को फोन करता हूँ, वो ही मुझे इस समस्या का छुटकारा दिलाएंगे। इसका फोन है। अरे नहीं जेठालाल का फोन। मुझे पता है ये कोई ना कोई तो मुसीबत में फंस चुका है, क्योंकि जब ये मुसीबत में फंसता है तो मुझे याद करता है। हाँ हेलो जेठालाल। हाँ बोलो जेठालाल, आज कौन सी नई मुसीबत में फंस गए तुम? अरे मेहता साहब आपको कैसे पता चला मैं मुसीबत में हूँ? मुझे सब पता है जेठालाल। मुझे लगता है मेहता साहब आप मेरे आसपास ही हो। किधर हो जल्दी बाहर निकलो, किधर हो? अरे जेठालाल, मैं तुम्हारे आसपास नहीं हूँ, मैं तो मेरे ऑफिस में काम कर रहा हूँ। तो आपको कैसे पता चला मैं मुसीबत में हूँ? अरे जेठालाल, ये कोई नई बात नहीं है। तुम जब भी कोई मुसीबत में या बवंडर में फंस जाते हो ना, तो मुझे याद करते हो, और मैं भी तो हूँ तुम्हारा परम मित्र, जो तुम्हारी हर मुसीबत से तुम्हें छुटकारा दिलाता है, और आग बुझाने वाला फायर ब्रिगेड, जो तुम्हारी ज़िंदगी में लगी हर आग को बुझाएगा। मगर ये आग आप नहीं बुझा पाओगे मेहता साहब। तो मुझे फ़ोन क्यों किया? रखो फ़ोन जेठालाल, रखो। अरे मेहता साहब आप ही बुझाओगे, आप ही बुझाओगे। तो जल्दी बोलो, क्या मुसीबत है जेठालाल? मैं काम कर रहा हूँ ना। ये मुसीबत मैं आपको फ़ोन में नहीं बता सकता, जल्दी सोसाइटी में आ जाइए। मुझे लगता है सोसाइटी में बहुत बड़ी लड़ाई हो चुकी है, तभी जेठालाल ने मुझे फ़ोन पे नहीं बताया। मैं अभी सोसाइटी में जाके देखता हूँ। हाँ जेठालाल, मैं अपने बॉस से बात करके और ये काम निपटा के जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हाँ जेठालाल। हाँ तो अय्यर भाई आपने पढ़ा कुछ नहीं जेठालाल, पूरा पढ़ लिया। क्या हुआ अय्यर, पढ़ लिया मेरा स्वीचार? अच्छा है ना? स्वीचार रानी चुप रहना भाई। ए भिड़े, यहाँ पे इतना सीरियस मैटर है और तुझे स्वीचार की पड़ी है? ए भाई तुम दोनों झगड़ना बंद करो। यहाँ पे एक लड़ाई सलट रही नहीं हो, तुम दूसरी लड़ाई खोद रहे हो। हाँ तो अय्यर भाई आप बताइए इसमें क्या लिखा हुआ है? जेठालाल इसमें ये लिखा हुआ है कि सुंदर ने तुम्हारे नाम पर 2 लाख का लोन लिया हुआ है। तो अरे पूरा सुनना पोपटलाल, तुम क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो? बोलो अय्यर भाई आप। सुंदर ने टाइम पर पैसे जमा नहीं कराए तो जेठालाल को जेल हो सकती है। माय डियर जीजा जी, आप टेंशन ना लो, मैं टाइम पे सारा लोन चुका दूंगा। अरे सुंदर इतने पैसे का करेगा क्या? हाथी भाई मैंने इस पैसे से एक बिजनेस स्टार्ट किया। किस चीज का बिजनेस सुंदर? उस बिजनेस का नाम है MDJ लैस। ये कौन सी बला है? इस बला का पूरा नाम क्या है? इस बिजनेस का पूरा नाम है माय डियर जीजा जी लैस। ये बिजनेस मैंने आपके नाम पे शुरू किया है माय डियर जीजा जी। ए जेठिया, अभी तो तू यही दुकान नहीं गया? वो बापूजी मैं अभी दुकान से आया हूँ। तू दुकान से वापस क्यों आया? वो बापूजी मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। अब कौन सी मुसीबत में फंस गया तू? बापूजी को कैसे बताऊँ? बता कौन सी मुसीबत? तो बापूजी सुंदर ने मेरे नाम पे लोन लिया।
क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? कुछ नहीं बबीता जी, वो छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी। जेठालाल, तुमने अभी तो बोला बाबूजी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। छोटी या बड़ी हो, आपको क्या प्रॉब्लम है अय्यर भाई? सॉरी बबीता जी। किस बात के लिए सॉरी जेठा जी? वो बबीता जी आपका के सामान लाना भूल गए। कोई बात नहीं जेठा जी, कोई बात नहीं। अब किसका फोन बज रहा है भाई? वो जेठालाल, मेरा फोन बज रहा है। तो मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? फोन उठाओ ना भाई। हाँ उठाता हूँ। हेलो। हाँ, मैं कावेरी बोल रही हूँ। क्या कुंवारी? किसका फोन है पोपटलाल? लगता है किसी कुंवारी लड़की का फोन है। अरे नहीं, मेरा कुंवारी नहीं, कावेरी नाम है। हाँ बोलिए कुंवारी जी, आपने बिल्कुल सही नंबर पर फोन किया है। मैं भी कुंवारा, आप भी कुंवारी, रब ने बना दी जोड़ी। फोन रख बेशरम, मेरा नाम कावेरी है, कुंवारी नहीं। फोन रख बदतमीज। हेलो। क्या हुआ पोपटलाल, शादी की बात हुई? अरे काहे की शादी की बात भिड़े, वो कुंवारी नहीं कावेरी लिख ली। नमस्ते चलो बेटा। हाँ नमस्ते, सॉरी नमस्ते चाचा जी। हम इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। एक एक करके सब आ रहे हैं, मेहता साहब का आता पता ही नहीं है। जेठालाल, अरे मेहता साहब, आपका मैंने कितनी देर इंतजार किया। अरे जेठालाल तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना। अगर ये तुम्हारा फैमिली ड्रामा खत्म हो गया तो काम की बात करिए। हाँ करो चालू पांडे जी। चालू जी, पांडे जी, ये आदमी कौन है? मैं वो हूँ जिसने सुंदर ने लोन लिया। अच्छा, तो सुंदर ने लोन लिया है, वो लोन जेठालाल को चुकाना पड़ेगा। अब समझ गया मैं पूरी बात। जेठालाल ने सुरमा भाई के पास से 5 लाख का लोन लिया है। क्या 5 लाख रुपए का लोन? अरे भाई पूरी बात तो सुनो। हाँ बोलिए चालू जी। पांडे जी, अगर जेठालाल ने पूरे पैसे टाइम पे नहीं दिए तो जेठालाल को जेल भी हो सकती है, ये उस पेपर में लिखा है। चालू पांडे जी, कितना टाइम लगा है विश्वास? जेठालाल, इसका टाइम पूरा खत्म हो चुका है, परसों तक पैसे जमा करा देना। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तो चलता हूँ। जेठालाल, परसों तक पैसे दे देना। लगता है उसी कावेरी का फोन है, फोन उठाकर सॉरी मांग लेता हूँ। हेलो कावेरी जी, सॉरी, वो रॉन्ग नंबर लग गया था। अरे कौन कावेरी? तेरा बॉस बात कर रहा हूँ। अरे बॉस! हाँ, तुम्हारा बॉस बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बॉस, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा हूँ? अरे तुम्हें बोला था ना कल सुबह परेश आना है, किसी का इंटरव्यू लेना है तुम्हें। हाँ बॉस, आ रहा हूँ। तो भाइयों, मेरे बॉस का फोन आ गया है, मैं चलता हूँ। ए जाओ ना भाई, तुम्हें किसने पकड़ के रखा है? अबे भाई, इस सोसाइटी में भीड़ करने से बेहतर है अपने अपने घर जाओ। मैं क्या सुन रही हूँ, टप्पू के पापा को जेल होने वाली है। बहू कुछ नहीं होगा, बेटे को हम समस्या से छुटकारा दिला देंगे। चल अपने अपने घर जाओ। अरे क्या करूँ, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुंदर का जीना आराम कर दिया उसने। ए बाबू तक इधर उधर चक्का क्यों काट रहे? एक जगह बैठ जाना। अरे बाबूजी, अरे बाबूजी, अरे बाबूजी। आओ मीरा आओ, इसे अपना ही घर समझो। मैं तुम्हारे लिए चाय पानी लाती हूँ। बैठो 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 मीरा। वैसे सुंदर, अभी तुमने कितने पैसे जमा करा दिए? एक भी नहीं जीजा जी।
क्या एक भी नहीं? ए माय डियर जीजा जी, अभी तो दुकान का काम चल रहा है। अभी तक तेरी दुकान बनी नहीं, लोन वाले पहले ही आ गए। सॉरी माय डियर जीजा जी, मेरी वजह से आपको इतनी बड़ी तकलीफ हुई। वो जीजा जी मैं सोसाइटी वाले से मिल गया था। क्या करूं, मुसीबत जेठालाल को होती है और परेशानी मुझे। वो मुसीबत में होता है तो मुझे फ़ोन करता है, इस बार भी वो मुझे फ़ोन करेगा। अरे तारक, आप क्यों परेशान हो रहे हो? अरे अंजलि, होना पड़ेगा, तुम नहीं समझोगी, वो मेरा परम मित्र है। तुम जाओ अंजलि, मेरे लिए एक मस्त कड़क चाय लेके आओ। जी तारक, अभी लाती हूँ। आपके लिए आज करेला का जूस नहीं, अदरक वाली कड़क चाय लाऊंगी। क्या करूँ मैं इस सुंदर का? हाँ आर्या, ज्योतिष के पास चलता हूँ मेरे साले से छुटकारा पाने के लिए। क्यों ना मेहता साहब को भी साथ ले जाऊं। लो आ गया जेठालाल का फोन। हाँ हेलो जेठालाल, बोलो। वो मेहता साहब, आप जल्दी से सोसाइटी के कंपाउंड में आ जाइए। क्यों? आइए तो भाई, आपको सब बताता हूँ मैं। ठीक है जेठालाल, आ रहा हूँ। हाँ बोलो जेठालाल। मेरे पास सुंदर से छुटकारा पाने का एक मस्त प्लान है। क्या प्लान है जेठालाल? वो मेहता साहब, हम ज्योतिष के पास चलते हैं। नहीं जेठालाल, तुम्हें पता है ना, मुझे इन चीजों पर जरा सा भी विश्वास नहीं है। करना पड़ेगा मेहता साहब। क्यों भाई जेठालाल? वो मेहता साहब, आपने वो कहावत तो सुनी है ना? कौन सी कहावत जेठालाल? जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही वाली? नहीं, वो वाली, वक्त पड़ने पे गधे को बाप बनाना पड़ता है। अच्छा, तो तुम ज्योतिष को अपना बाप बनाओगे? नहीं, वो तो सिर्फ कहने के लिए है। चलिए जल्दी चलिए। अब अय्यर भाई कहाँ से आ गए? अरे मुझे क्या ये पता। आपको नहीं कह रहा हूँ, जल्दी चलिए यहाँ पे। चुपचाप यहाँ पे लुके रहो। हाँ चले गए। चलो चलते हैं अब बाबा के पास। तुम्हारी समस्या का हम यहाँ पे आते आते मौसम देखो कितना अच्छा हो गया है। मुझे लगता है आज बारिश होगी। अरे वो रे बाबा के पास चलो। नमस्ते बाबा। नमस्ते बेटा। बोलो बच्चा, तुम्हारी क्या परेशानी है? बाबा, मेरे साले ने मेरा जीना हराम कर रखा है। अच्छा, तो इसने तुम्हारा जीना हराम कर रखा है। अभी तो इसको भस्म करता हूँ। ए छोटू, इसको भस्म कर। अरे जेठालाल, कुछ बोलो, ये मुझे भस्म कर देगा। अरे बाबा, ये नहीं, ये तो मेरा दोस्त है। अरे रुको, इसका साला नहीं दोस्त है। बाबा, एक मेरा साला है जो अहमदाबाद में रहता है। बाबा, आप इनके साले से छुटकारा पाने का कोई जल्दी से इलाज बताइए। इनके साले ने तुम्हें भी परेशान किया है? नहीं बाबा, सिर्फ जेठालाल को परेशान किया है। अब ये जेठालाल कौन है? बाबा, मैं हूँ जेठालाल। अच्छा, तो तुम हो जेठालाल? हाँ बाबा। और तुम्हारे साले ने तुम्हारे नाक में दम कर रखा है? हाँ बाबा। तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए मैं कुछ करता हूँ। हाँ बाबा। बस अब और हाँ बाबा नहीं बोलना। हाँ बाबा। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हें अपने साले से छुटकारा पाने के लिए मनपसंद चीज छोड़नी होगी। मेरी मनपसंद चीज जलेबी फाफड़ा है, वो जलेबी फाफड़ा नहीं छोड़ सकता मैं। क्या हुआ जेठालाल, क्या छोड़ने की सोची? नहीं बाबा, ये नहीं कर सकता मैं, जलेबी फाफड़ा के बिना जी नहीं सकता। नहीं बाबा, मेरा दोस्त तो जलेबी फाफड़ा के बिना नहीं रह पाएगा। आप कोई दूसरा तरीका बताइए। अच्छा, तो तुम एक दिन का उपवास रख लो। नहीं बाबा, ये भी मुझसे नहीं होगा। अच्छा, तुम्हारी बस की कोई बात नहीं है। ये लो 3 दिन की गोली, इसे 3 दिन लेने ना और तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। बाबा, ये गोली आपने मुझे पहले क्यों नहीं दी? बस ऐसे है बच्चा। ठीक है बाबा, हम चलते हैं। बाबा, आपने उस आदमी को अपने हाथ में गोली क्यों दी? मैंने मेरे आदमी की गोली इसलिए दी क्योंकि वो मेरी किसी भी बात को नहीं मान रहा था। उसे लग रहा है कि उसे उसकी समस्या से छुटकारा मिल गया है।
उस आदमी को अंधविश्वास है कि हमारी गोली काम कर जाएगी। आदमी की अंधविश्वास की सबसे बड़ी कमजोरी है और उसी अंधविश्वास से हमारी कमाई होती है। जय बाबा, जय बाबा। थैंक यू, थैंक यू। अरे क्या करूँ, इस टेंशन की वजह से नींद नहीं आ रही। क्या करूँ मैं इस सुंदर का। हाँ, मेहता साहब को फ़ोन लगाता हूँ। क्या मेहता साहब आधी रात को मेरा फ़ोन उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? एक बार लगा के देखता हूँ। किसका फ़ोन है? जेठालाल का फ़ोन। हाँ हेलो जेठालाल। अरे मेहता साहब, आप सो रहे हो क्या? नहीं जेठालाल, मैं अभी गरबा कर रहा हूँ। आपकी आवाज़ से लग रहा है आप सो रहे हैं। अरे जेठालाल, इतनी रात को आदमी सोएगा नहीं तो क्या करेगा, तुम ही बताओ मुझे। हाँ, ये बात भी सही है। अरे जेठालाल, तुम ये बोलो, फ़ोन क्यों किया तुमने मुझे? आपको पता है ये ना सुंदर का प्रॉब्लम। जेठालाल, तुमने वो वाली गोली ले ली? हाँ मेहता साहब, गोली लेने के बाद पेट को आराम मिलता है। और मन को? नहीं, मन वैसा ही है। अच्छा, तो वो गोली किसी काम की नहीं थी। तुम रुको, मैं कुछ सोचता हूँ। हाँ जेठालाल, हम ऐसे करेंगे, फिर ऐसे हाँ मेहता साहब, बहुत अच्छा प्लान है। हाँ तो तुम जेठालाल अभी सो जाओ, कल सुबह देखेंगे। हाँ मेहता साहब। अरे इतनी रात को कौन आया है सोसाइटी में बारिश के टाइम पे? लगता है चोर है, बाहर जाके देखना पड़ेगा। तो मित्रों, आपने देखा कि सोसाइटी के अंदर मुसीबतें तो आती रहती है, लेकिन ये कुछ ऐसी मुसीबत है जो हमसे ना सोल्व हो पाएगी। जेठालाल के सर पे चढ़ चुका है 5 लाख रुपए का लोन। वो बीड़े को सोसाइटी के अंदर दिख रहे हैं चोर। क्या वो चोर है या दोस्त है? यह मुसीबत कुछ ऐसी है कि शेर के पिंजरे में हाथ देना। शेर के पिंजरे में हाथ देने तो नहीं देते, लेकिन दे देते हैं। हाँ, तो इस मुसीबत को लेकर जेठालाल के दिल पर आ चुका है बवंडर यानी जोगिंदर वाला बवंडर। और हाँ, मैंने जेठालाल को कुछ प्लान बताया है। उस प्लान को सुनकर जेठालाल के बवंडर पे कुछ थोड़ा सुकून आ गया है, संतुष्टि मिल गई है। क्या वो प्लान सुबह तक काम करेगा? इसी के साथ देखते रहिए तारक मेहता का छोटा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। थैंक यू।